ओ जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे इसहाक और अबीमेलेक के बीच संधि। और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय की, जब हम 26 से लेकर और 33 आयत तक खोलते हैं। तो आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय की 26वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। और हमेशा की तरह इन चंद आयतों को, बस थोड़ी सी आयतें हैं, इनको हम पढ़ेंगे उर्दू में सुपर फास्ट स्पीड से, और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 4 से 5 मिनट के इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, बीच में मत छोड़कर जाइएगा। पूरा वीडियो मतलब पूरी ब्लेसिंग। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा इजहाक और अबीमेलेक के बीच सुबह। दोबारा सुनिए, इजहाक और अबीमेलेक में सुलह। तब अबीमेलेक अपने दोस्त अखुजत और अपने सीपला साथ फिकुल को साथ लेकर जिरार से उसके पास गया। और 27वीं आयत में क्या लिखा है? इजहाक ने उससे कहा, तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि मुझसे कीना रखते हो और मुझको अपने पास से निकाल दिया। उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावन तेरे साथ है, सो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें कि जैसे हमने तुझे छुआ तक नहीं और सिवा नेकी के तुझसे और कुछ नहीं किया, तुझको सलामत रुखसत किया, तू भी हमसे कोई बदी न करेगा कि क्योंकि तू अब खुदावंद की तरफ से मुबारक है। तब उसने उनके लिए जियाफत तैयार की और उन्होंने खाया पिया और सुबह सवेरे उठे और आपस में कसम खाई। और इसहाक ने उन्हें रुखसत किया और वो उनके पास से सलामत चले गए। उसी रोज इसहाक के नौकरों ने आकर उससे उस कुएं का जिक्र किया जिसे उन्होंने खोदा था और कहा, हमको पानी मिल गया। सो उसने उसका नाम सब्बा रखा, इसलिए वो शहर आज तक बेसरबा कहलाता है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुनी चाहने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। माफी चाहेंगे कि बेहद इधर शोर शराबा हो रहा है, और उस समय ये शोर शराबा 4 गुना 10 गुना बढ़ जाता है जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करते हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम इस रिकॉर्डिंग को करें। अब हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं इसहाक और अबीमेलेक के बीच संधि। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजत और सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अबीमेलेक राजा है उसने अपने मंत्री को लिया जिसका नाम अजूत है, और अपने सेनापति पिकोल को भी संग लिया और गरार से इसहाक के पास आता है। और इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया, अब मेरे पास क्यों आए हो? तो इसहाक बोला, भाई तुमने तो मेरे जूते मार के ना निकाल दिया, मेरे दुश्मन समझा, तो अब तुम मेरे पास किस लिए आए हो? उन्होंने कहा। तो तब ये जो राजा है अबीमेलेक, इसने इसहाक से कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। बोले, जी हमने तो साफ साफ देखा कि परमेश्वर तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। इसलिए हमने ये देखा है कि तू यहोवा परमेश्वर की ओर से धन्य है। ये सोचा कि तू यहोवा परमेश्वर धन्य है, अतः हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए और तेरे और हमारे बीच में ये एग्रीमेंट किया जाए, ये अनुबंध किया जाए, और हम तुझसे इस विषय में वाचा बताएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया है, उसी के अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अबीमेलेक है, राजा है, वो स्वयं है, वो इतना बड़ा राजा होकर एक इसहाक एक व्यक्ति के पास आता है जिसने कि परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। और अबीमेलेक जानता है कि परमेश्वर ने इसको बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। और बिल्कुल इसी प्रकार की घटना पीछे भी घट चुकी है, जब इसहाक के पिता अब्राहम और अबीमेलेक के बीच में भी संधि हुई थी। उस समय भी यही अबीमेलेक है, ये अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम के पास आया था और उन्होंने इस विषय में उससे एग्रीमेंट कराया था कि जिस प्रकार से हमने तेरे साथ भलाई की है
तू भी हमारे साथ भलाई करना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर तेरे साथ रहता है और जो तू करता है उसमें तू फलवंत होता है। और उन लोगों को वो इसके पिता से जिस प्रकार की संधि की थी, ठीक इसी प्रकार की संधि ये अब्राहम के बेटे इसहाक से भी कर रहे हैं। तो परमेश्वर सच्चा है, कितना भला है, और जो कहता है उसे पूरा करता है। ये इन सब बातों में हम देख सकते हैं। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खा पिया। और फिर है इसहाक ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इस प्रकार की जो तुम संधि चाहते हो मैं करूंगा, और मैं कभी भी तुमसे लड़ाई युद्ध नहीं करूंगा, और तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ मेरी वजह से नहीं होगी। और तब उन लोगों को जो वहां पर आए थे इसहाक के पास में, उनको मेहमान जानकर उनको भोज दिया, उनको लंच डिनर जो भी हो करवाया। और सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस होते हुए कुएं का वृतांत कहा। हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम सिपा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बत्शेबा है। और उसके बाद देखते हैं कि एक कुआं उनको और मिलता है जो कि अच्छा कुआं था, और अब्राहम ने उसी दिन उसका नाम है वो सिवा रखा, जिसकी वजह से उस कुएं का नाम आज तक बत्शेबा है। उस शहर का नाम भी आज तक बत्शेबा है। परमेश्वर का वचन आपको आशीषित करे, बलवंत करे। सबको जय मसीह।